लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने ये मान लिया है कि नाउ ओके दिस इज द बॉटम इज ऑलरेडी मेड अराउंड 22,200 और 22,180 निफ्टी लेवल। अभी हम लोग 24,000 के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मान लिया है कि बॉटम बन चुका है ऑलरेडी। और अगर ये देखते हैं कि अभी नेगोशिएशन कहाँ होता है, कैसे होता है और क्या होता है, लेकिन होपफुली थिंग्स विल नॉट गो एज बैड एज इट वाज अर्लियर। लेकिन यहाँ से हमें आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले अबाउट थीम्स मेगा ट्रेंड। और दो मेगा ट्रेंड की मैं बारे में डिटेल में बात करूंगा, और वो है पावर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर। ये दोनों में बहुत एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। तो उस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ऑफकोर्स हमारे काफ़ी सारे मॉडल पोर्टफोलियोज में हमने और स्मॉल केस में हमने ये लिए हुए हैं स्टॉक्स। और स्पेसिफिकली आज हम लोग पावर और डिफेंस नेक्स्ट 5 साल 10 साल मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा गेन करें, तो उसके स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव लॉन्च किया कर रहे हैं हम लोग, वो मैं एंड में आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हो गाइस हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में एनरोल करना, तो लिंक मैं दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। 300 रुपीज पर मंथ प्लस जीएसटी पे चालू होता है। बहुत ही नो एक बेस्ट वे टू नो टेक पार्ट इन द रैली, एंड वो डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में आता है। सो टॉकिंग कमिंग बैक टू द पावर सेक्टर गाइस, पावर सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहले हम लोग पावर की बात करेंगे, बाद में डिफेंस की बात करेंगे। देखो एज सिंपल एज दैट, पावर अगर हम लोग बात करें तो आपको भी पता है कि जिस तरह से इस बार एनर्जी क्राइसिस हुई है, गवर्नमेंट हैज टू फाइंड अल्टरनेट। कोई डाउट नहीं है उसमें, क्योंकि एक तरह से पूरी दुनिया आपका पूरी इकोनॉमी रुक जाती है। ठीक है, हमारे वहाँ क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोएक्टिवनेस के वजह से ना हमें कभी भी ऑयल का प्रॉब्लम नहीं आया। एलएनजी का प्रॉब्लम आया लेकिन ऑयल का प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन आप पाकिस्तान देखो, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया में हालत देखो, बहुत ही टाइट हो गई। पाकिस्तान ने तो पूरा पूरा अपना पीएसएल लीग ही 2 स्टेडियम में ही किया। तो वही होता है कि नो इट इज सो सो इम्पोर्टेंट टू हैव ऑयल। हम लोग 90% हम लोग ऑयल डिपेंडेंसी है। अभी आगे जाके ये ऑयल डिपेंडेंसी कम करनी है, तो एक बेसिक रूट है कि आपको सन हो या विंड हो, वो अनलिमिटेड मिलते हैं, हर एक देश को मिलता है। ठीक है, सन और विंड, अनलेस अनलेस आप नॉर्थ पोल साउथ पोल में हो तो बात अलग है। लेकिन जो मिलता है वो क्या है, विंड, सन, दोनों आपको इमेंस मिलता है। तो उसको ही यूज करके रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे सोलर है, विंड एनर्जी है, इवन न्यूक्लियर एनर्जी और थर्मल कोल भी अगर आप देखो तो इंडिया में काफी कोल है। नो आई थिंक सेकेंड बिगेस्ट रिजर्वर है वर्ल्ड में। तो उस पे फोकस करना है। तो कोल तो मैं साइड में रखूंगा, वो थर्मल को हम लोग रिन्यूएबल्स नहीं गिनते, लेकिन हाँ हम लोग विंड और सोलर को जरूर रिन्यूएबल्स में गिनते हैं। और फोसिल अगर आप लोग न्यूक्लियर के हो तो न्यूक्लियर एक अनदर सब्स्टिट्यूट है। अब गवर्नमेंट का फोकस वहाँ है, गवर्नमेंट का टारगेट ऑलरेडी है कि 500 गीगावाट का ऑलमोस्ट रिन्यूएबल से आना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए बाय 2030 तक। और वो आएगा आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही पुश करे, और ये जो हुआ उसके बाद तो और ज्यादा पुश कर रहे हैं। अभी हम लोग देखो तो 250 गीगावाट की तरह ऑलमोस्ट नो रिन्यूएबल से आ रहा है। ठीक है। अभी मैं पावर सेक्टर को हमेशा फाइव सेगमेंट में डिवाइड करता हूँ। एक होता है कि जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेगमेंट समझने के, आप जब भी पावर में इन्वेस्ट करो, और हमारा जो भी मॉडल पोर्टफोलियो पूरा पूरे इसी थीम पे बेस है कि मैं फाइव पे डिपेंडेंट हूँ। जैसे फर्स्ट है जो पावर इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे हिटाची एनर्जी हो गया, सीजी पावर हो गया, जेनेवा हो गया, या एबीबी सीमेंट्स, वो सब। इवन आप वारी एनर्जी, प्रीमियो एनर्जी, सुजलॉन, वो क्या करते हैं कि वो स्विच गेट, ट्रांसफॉर्मर्स, या तो आपके विंड मिल बनाते हैं या तो सोलर सेल्स बनाते हैं। वो फर्स्ट पार्ट हो गया जो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 160 गीगावाट का ऑलमोस्ट रिन्यूएबल, ये जो ये कहते हैं ना इक्विपमेंट है, वो पाइपलाइन में है। ऑलमोस्ट 48 गीगावाट की कैपेसिटी ये सब बढ़ा रहे। तो काफी हद तक ये जो ग्रिड एक्सपेंशन है, इवन एचवीडीसी एक्सपेंशन है, वो आगे जाके बहुत होने वाला है, क्योंकि डिमांड ही इतनी है। और ये इन लोगों का फायदा क्या है पता है, कि दे आर वेरी मच, आप कह सकते हैं कि यू कैन से नो मोट है इनके पास। मोट यानी उनका ऑलरेडी उसमें काफी एक्सपर्टाइज है, और कोई इजीली रेप्लिका नहीं कर सकते, अनलेस अनलेस वन सेगमेंट जो इजीली रेप्लिका है वो है सोलर।
सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स बनाने में कोई ऐसा मोट नहीं है, लेकिन हाँ विंड एनर्जी, विंड मिल बनाना, यानी वो आप देखो तो सिर्फ ये अपना सुजलॉन है और आइनॉक्स विंड है, बाकी सब नहीं है उसमें। अभी अदानी और रिलायंस एंटर कर रहे हैं, जबकि वहाँ इतनी कंपटीशन, लेकिन सोलर में कंपटीशन है। लेकिन जो स्विच गेयर्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ठीक है, इवन आप देखो डेटा सेंटर में पूरा जो आपको इक्विप बना के वो डेटा सेंटर बनाते हैं, जैसे इमे हिटाची एनर्जी वैसे सब बना के दे, डेटा सेंटर बहुत आए तो वहाँ डिमांड बढ़ेगी। वायर्स केबल्स भी एक तरह से, लेकिन मैं उसको साइड में रख रहा हूँ। लेकिन हाँ, वहाँ ये हिटाची एनर्जी, सीमेंस, एबीबी, ठीक है, ये सब बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसलिए आप देखो कि उनके पी रेशियो से लेके वो महंगे भी बहुत है, लेकिन ग्रोथ भी उतना जबरदस्त आ रहा है। मैं यहाँ हूँ अहमदाबाद में, बड़ौदा में काफी सारे कैपिटल गुड्स कंपनीज है, यही सब एबीबी, हिटाची और सब, और मुझे पता है उनका ऑर्डर बुक कैसे जबरदस्त है। तो वहाँ एक अच्छा खासा मोट है, और वहाँ प्राइसिंग पावर है। देखिए ये जो मैन्युफैक्चर है, जो स्विच गेयर, ट्रांसफॉर्मर, वो सब बने, बहुत ही प्राइसिंग पावर यहाँ ही। जैसे खाड़वा है गुजरात में, अदानी ने पूरा अपना पूरा सिटी उसने सोलर में कन्वर्ट कर दिया है, इतनी डिमांड है। अभी मैं कुछ एम्प्लॉयज को भी जानता हूँ वहाँ, वो बोलते कि हमारा 3 साल का पूरा ऑर्डर बुक है ऑलरेडी क्लोज हो गया, कैपेसिटी एक्सपांड कर रहे हैं, लेकिन उतने टेक्नीशियन नहीं मिल रहे। ठीक है, तो अभी कोई आता है ना तो उनको 3-3 साल के बाद के ऑर्डर का डिलीवरी होगा। तो यानी सोचो किस तरह से, ये एबीबी, हिटाची, सीमेंस, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत ही बड़ा स्कोप है, और यहाँ मोटी तो ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। ओके, और मैं गाइस यहाँ मैं सब कंपनियों के नाम दे रहा हूँ गाइस, उसमें कुछ हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, लेकिन प्लीज अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, सभी नहीं है, कुछ कुछ है, सिलेक्टिव है। तो एक होता है पहला पावर इक्विपमेंट, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जो आपका पावर जनरेट करते हैं, जैसे अदानी ग्रीन, टाटा पावर हो गया, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, ये सब होता है वो पावर जनरेशन करते हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया। तो ये सब में भी बहुत ही बड़ा स्कोप है, लेकिन प्राइसिंग पार्ट थोड़ा, जो मैंने इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से बोला उससे कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये काफी हद तक आपके डिमांड पे डिपेंडेंट है कि भाई आपका समर कैसा जा रहा है। आपका समर अच्छा, जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, बारिश जल्दी हो गई थी, तो उसके वजह से कहते हैं ना कि डिमांड कोलैप्स हो गया था। ओके, 22 जल्दी तो काफी हद तक समर है। लेकिन इस बार क्या है, जैसे आप लोगों को पता है कि समर इस बार जबरदस्त है, 2 वीक से हीट वेव बहुत ही जबरदस्त है। बाय द वे, आपके सिटी में कैसी है? इज इट वेरी बैड देन जस्ट है बिफोर बैड? यहाँ तो बहुत है, अहमदाबाद में तो जबरदस्त हीट वेव है, 2 वीक तक बहुत ही हीट वेव है। तो क्या होता है कि पावर कंजम्पशन आपका बढ़ सकता है, एसी बढ़ जा, एसी एंड ऑल दैट, यू नीड अ लॉट। फिर अगर, और इस बार है ना रेन का डेफिशिएंसी आने वाला है, बोल रहे हैं कि 92% बिलो एवरेज नॉर्मल रेन होगा। और एवरेज नॉर्मल जो रेन होता है वो है 95% होता है, अभी 92% मैट डिपार्टमेंट बोला है, स्काईमेट ने 94% बोला है, यानी रेन भी कम होगा। यानी गर्मी अगर ज्यादा रहती है तो आपका पावर डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, प्लस आगे जाके डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, ऑल दैट, सो मेनी थिंग्स। जो जो एआई होता है ना, 10 गुना पावर खींचता है, सर 10 गुना उसको पावर चाहिए, और उसको 24/7, ये जो डेटा सेंटर बनते हैं 24/7 उनको पावर चाहिए, प्लस कूलिंग सिस्टम से लेके बहुत कुछ चाहिए। तो पावर की डिमांड आगे जाके भी जबरदस्त रहने वाली है। और क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि भाई हमें रिन्यूएबल्स और उस पर फोकस करना है, तो हम लोग ऑयल पे डिपेंड करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ट्रांसफर करना है, ऑयल से इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आपको पावर की जरूरत है, तो पावर जनरेशन में भी बूम आएगा। पीछे 1.5 साल से नहीं आया, लेकिन अभी आएगा। पिछले, आई थिंक आप लोग मेरे साथ जुड़े तो यू नो दैट मैं काफी टाइम से पावर और डिफेंस में बोल रहा हूँ। हाउ मेनी एग्री विथ मी देन जस्ट है बिफोर एग्री? आई थिंक फॉलो भी आप करते होंगे यूट्यूब में, टीवी हो या सीएनबीसी, एनडीटीवी, सब में। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस तरह का भी माहौल है गाइस, दिस इज इनएविटेबल। मैं अगर मेरे को दिल से बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि पावर और डिफेंस, ये दो सेक्टर एक्सट्रीमली बुलिश रहेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स, 10 इयर्स। आप बोलोगे तपन ये पिछले 1 महीने में बढ़ गए, जैसे मार्केट रिकवर हुआ है, तो ठीक है,
15-20% बढ़ गया है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आगे जाके भी बहुत ही बड़ा स्कोप है। और ये दो सेक्टर आपको इजीली एवरेज, अबव एवरेज रिटर्न देंगे, इजीली। ठीक है। यस, वेरी हॉट नो, यस, भीषण, रत्ना, करेक्ट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो पावर जनरेशन में भी इस बार आएगी, अगर आप देखो तो टाटा पावर, अदानी ग्रीन और वो सब भाग रहे। अदानी का और एक मसला जो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो रहा है कि उनका जो ऐसी जो केस चल रहा था यूएस का, तो इंडिया में एसईसी ने, इंडिया की जो कमीशन है उसने क्लीन चिट दे दी है, और वहां वो सुनवाई चल रहा है, लेकिन हो जाएगा खत्म। क्योंकि क्या, क्यों हो जाएगा मैं बताता हूँ कि वो जो पैसे लिए थे वो पैसे ऑलरेडी रीपे कर दिए, इंटरेस्ट के साथ रीपे कर दिए। वो ब्राइबरी का जो केस चल रहा था गौतम अदानी और उसके भांजे के पास साथ आई, वो भांजे का नाम मैं भूल गया, करण अदानी है या मैं भूल गया, सॉरी, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन आई थिंक वो भी केस सलट जाएगा। लेकिन उसके वजह से आप देखो अदानी में बहुत तेजी है। अदानी इज गोइंग टू गो बिग ऑन दिस, ओके। अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन, ये तीन जबरदस्त नो पावर में ग्रो, यानी वो कैपेसिटी भी बढ़े और ग्रो भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये केस हुआ तो उनके लिए बेनिफिट भी रहेगा। अगर नो रिकमेंडेशन, जस्ट फॉर डिस्क्लोजर, हमारे पोर्टफोलियोज में अदानी के स्टॉक्स हैं, ओके। सो मैं और मैं तो यहाँ ही हूँ अहमदाबाद में ही, अदानी का हेडक्वार्टर है, तो थोड़ा पता भी है। सो जस्ट रीड बिटवीन द लाइंस, क्योंकि लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, बाकी तो अभी हमें बाद में ही पता चलेगा। तो अदानी एज ए ग्रुप भी एक अच्छा खासा भाग रहा है इस सेक्टर में। और पावर जनरेशन विल डू वेल, ओके, डिसेंट, आई थिंक ये समर में अच्छी डिमांड होगी तो दे विल डू वेल। थर्ड पोर्शन आता है ट्रांसमिशन। अब यहाँ बहुत ही स्कैर्सिटी है, आप कितना भी रिन्यूएबल एनर्जी बना लो, थर्मल, न्यूक्लियर एनर्जी सब बना दो, लेकिन भाई एक जगह से दूसरी जगह ले तो जाना पड़ेगा ना। तो उसमें कंपनियां कितनी हैं? दो कंपनियां हैं गिन चुन के। एक है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, जो मैक्सिमम, यानी कहते हैं पूरा इंडिया पावर ग्रिड चलाता है, और दूसरा है अदानी ट्रांसमिशन। ओके, तो अदानी ट्रांसमिशन का अभी नाम हो गया अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। अरे बहुत कैपेक्स वाला बिजनेस है, प्लस आपको नो अप्रूवल भी चाहिए, यानी आप बड़े बड़े टावर लगाने, आपको, आपने देखा हो ना, एक सिटी से दूसरे सिटी में तो एक बड़े बड़े टावर के थ्रू वो ग्रिड जाती है। यस और नो, देन जस्ट है वाई फॉर यस। तो वो जो ग्रिड जाती है वो इतना इजी नहीं होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। आपको लैंड एक्वायर कर, लैंड यानी थोड़ी थोड़ी लैंड करके पार्सल ऑफ लैंड एक्वायर करने पड़ते हैं, फिर ट्रांसमिशन, बहुत कैपेक्स वाला बिजनेस है। लेकिन कुछ भी हो जाए, एक सिटी से दूसरी सिटी जाए, तो इस बार स्कैट सिटी थी, ट्रांसमिशन में स्कैट सिटी थी। तो ये एक स्टेबल इनकम आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें जो भी स्टॉक्स होंगे ना वो बहुत ही आपको स्टेबल इनकम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उसकी तो डिमांड रहेगी रहेगी, लेकिन ये ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, करेक्ट। वो एक जगह से दूसरे, यानी वो कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन वाला होगा, लेकिन मोनोपोली टाइप ही है एक तरह से कह सकते हो। तो इस चौथा पोर्शन आता है जो सिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जो अगर अभी ट्रांसमिशन से आपने आ गए एक सिटी से दूसरे सिटी, फिर उसको हर जगह घर घर भेजना है ना, तो जैसे इसमें ये भी आ जाते हैं, टोरंट पावर आ जाते हैं, सीईएससी आ जाता है, टाटा पावर आ जाता है। तो वो जो सिटी टू सिटी करते हैं, वहां थोड़ा आपको डिमांड के वजह से थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, प्राइसिंग का थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। क्योंकि अगर सडनली प्राइसिंग कोलैप्स होती है तो इनको लॉस है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लास्ट टाइम बारिश बहुत, आई थिंक एक महीना जल्दी आ गई, तो सडनली बारिश के वजह से आईएक्स, आपने नाम सुना होगा, आईएक्स, इंडियन एनर्जी कमी, वो अपना जो एक्सचेंज है, तो उसमें पता है पावर का डिमांड, पावर की प्राइसिंग जीरो तक पहुंच गई। पावर ही, यानी सडनली कोलैप्स हो गया पावर की डिमांड। अब पावर ऐसी प्रॉब्लम है कि आप स्टोर नहीं कर सकते ना, करेक्ट। हमारे वहां अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैटरी होती है, बैटरी सेल होते हैं, उसमें एनर्जी सेव होती है। फिर आप वो रिमोट कंट्रोल में लगाते हो या टॉयज में लगाते हो, वो चलने लगते हैं, तो लेकिन वो सेव होती है। लेकिन जब इतनी बड़ा, इतना जरा पावर जनरेट होता है, उसको सेव करने के लिए यू नीड अ बीईएसएस, बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम चाहिए, जो अभी सभी कंपनियां काम कर रहे हैं, टाटा हो, बिरला हो, अदानी हो,
इवन रिलायंस, और सब लोग उस पर काम कर रहे हैं, इवन ओला भी काम कर रहे हैं, तो वारी एनर्जीज भी काम कर रहा है। तो वो क्या करेंगे, ये जो रिन्यूएबल, क्योंकि आगे जाके रिन्यूएबल से एनर्जी बहुत प्रोड्यूस होने वाली है, अब उसको कहीं ना कहीं सेव करने पड़ेंगे। नहीं, अगर सेव नहीं करते तो उसको तुरंत ट्रांसमिशन करो एंड में, लेकिन एंड में एंड कस्टमर का डिमांड ही नहीं है, तो फिर ट्रांसफर करके फायदा ही क्या है। तो आपको कहीं ना कहीं सेव करना होगा। तो बीएसएस भी एक अनदर एरिया है जहां आगे जाके बहुत ही ग्रोथ होगी। ओके, अभी तो उतने नहीं है, अभी कोई ऐसी स्पेसिफिक कंपनी नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर 2-3 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डेटा सेंटर्स के लिए भी आपको बहुत एनर्जी और कहीं ना कहीं सेव करके रखना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि एंड जो प्लेयर होते हैं, जैसे टोरेंट पावर, टाटा पावर हो या सीईएससी, तो उनको फिर डिमांड के हिसाब से उनका प्राइसिंग हो, तो वो लॉस, तो वहां मोट थोड़ा ऊपर नीचे, मोट में क्या बोलते हो, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऊपर नीचे है। फिफ्थ आता है आपका पावर का, जो ये करते हैं ना फाइनेंसिंग, पीएफसी, आरईसी एंड ऑल दैट। ओके, इर्डा, इर्डा में मैं इतना बुलिश नहीं हूं, मैं सामने से बोल रहा हूँ, लेकिन पीएफसी आरईसी में तो भी अच्छा है कंपेरेटिवली। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट को पूछ के इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन हाँ, फॉर ए डिस्क्लेमर, हमारे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। वहाँ क्या है कि इनका रेगुलर डिमांड अगर है तो इनको फाइनेंसिंग करना है, और रेगुलर एन्युटी मिलती जाती है इनको। इंटरेस्ट कॉस्ट भी आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन इतने महंगे भी नहीं, पीएफसी आरईसी तो कंपेरेटिवली बहुत सस्ते हैं कंपेयर टू इल्डा। इल्डा ने ना बहुत सारे सोलर पैनल कंपनीज उन सबको दिया हुआ है लोड, सोलर पैनल्स, और उसमें क्या हुआ है कि उनकी कैपेसिटी 150 गीगावाट की हो चुकी है। वाड़ी ने तो अभी भी एक नया कैपेसिटी डाला है, और पता है कंजम्पशन कितना है, डिमांड कितना है, 48 to 50 गीगावाट, यानी 3 गुना कैपेसिटी हो गई है, ओवर कैपेसिटी हो गई है। अब वहां अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो इडा जैसे, पीएफसी भी देता है फाइनेंसिंग, लेकिन इडा जैसे जो सिर्फ रिन्यूएबल को देते हैं उनको प्रॉब्लम होगी। तो मैं इडा का वैल्यूएशन अभी भी हाई लग रहा है कंपेयर टू पीएफसी नारी से, लेकिन हाँ, पीएफसी आरई से जैसे ना आपको स्टेबल इनकम कंपेरेटिवली आपको दे सकते हैं। तो ये जो 5 सेगमेंट है, एक है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, दूसरा है पावर जनरेशन, थर्ड आता है आपका ट्रांसमिशन, फोर्थ आता है आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और फिफ्थ आता है आपको पावर फाइनेंसिंग। ये 5 पावर के मैक्सिमम यानी सेगमेंट है, और ये अच्छा ग्रो करेंगे। जैसे मैंने बोला, मैं जो फोर्थ सेगमेंट है वहां थोड़ा उतना बुलिश नहीं हूँ, बाकी फोर्थ ठीक ठाक करेंगे। सबसे अच्छा आप बोलोगे सबसे अच्छा कौन है, तो वो फर्स्ट नंबर है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, पावर जनरेशन विल ग्रो, स्टेबल इनकम देगा। ट्रांसमिशन तो सेफेस्ट सेफेस्ट यानी, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखा, लेकिन सेफेस्ट है। फोर्थ पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन वो ओके ओके टाइप से, पीएफसी आरईसी वो भी ठीक है, यानी स्टेबल दे सकता है। सो दिस इज हाउ पावर पूरा इकोसिस्टम रहेगा। टाटा पावर, हाँ, टाटा पावर एक यूनिक कंपनी है सुयाश अग्रवाल के। टाटा पावर क्या है कि वो आपका रिन्यूएबल्स में भी है, थर्मल पावर में भी है, वो आपको चार्जिंग स्टेशन भी लगाता है, वो आपके बैटरीज भी बनाने वाला है बीएस में, यानी वो सब कुछ एक ही कंपनी में। प्रॉब्लम क्या होती है पता है टाटा ऐसी कंपनियों में, कि जब एक ही जगह सब कुछ होता है ना, तो एक जगह लॉस होता है, दूसरे में प्रॉफिट होता है, कॉम्पनसेट होता है। जैसे अदानी का देखो, अदानी ने क्या किया है, अदानी ग्रीन अलग रखा है, अदानी ट्रांसमिशन अलग रखा है, यानी अदानी टोटल एनर्जी सॉल्यूशन, और तीसरा अदानी पावर, थर्मल पावर। सो थर्मल पावर और अदानी ग्रीन को अलग कर दिया है। एनटीपीसी ने भी ये किया, एनटीपीसी यानी थर्मल पावर हुआ, एनटीपीसी ग्रीन आपका ग्रीन एनर्जी, वो मैं एनटीपीसी ग्रीन भी बहुत ही महंगा है, उसमें भी मैं बुलिश नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया। टाटा पावर में अभी भी एक तरह से कंसोलिडेटेड है, तो थोड़ा उसके वजह से ना मार्केट उसको कम प्रीमियम देता है, लेकिन कंपनी अच्छी है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी अच्छी है, लेकिन एक साथ है अगर वो कहीं ना कहीं डीमर्ज कर सके तो वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। तो ये पूरा सेगमेंट आराम से आपको 15-20 स्टॉक मिल सकते हैं, 10 से 15, लेकिन ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे, स्टेबल इनकम देंगे। और हमने जो वो स्मॉल केस जो लॉन्च किए वो उसके बेस पे कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 5 years 10 years, क्योंकि
वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, चलो समर तो है, लेकिन आपका ये डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत यानी बहुत एनर्जी चाहिए। मैं बोलता हूँ एआई का डायरेक्ट प्ले नहीं है, आपको एआई में डायरेक्ट प्ले नहीं करना है, आपको इनडायरेक्टली पे करना है कि भाई एआई कैसे चलेगा, तो पावर तो चाहिए ना भाई। पावर के बिना तू ये सब कंप्यूटर कैसे रन करेगा, पावर के बिना तू जो एआई 10-10 गनी एनर्जी चाहिए डेटा सेंटर बनाने हैं, और उसमें भी डेटा सेंटर बनाने में भी ये सब एबीबी, हिटाची एनर्जी, सीमेंस वाले सब हेल्प करने वाले, तो ये सब तो चाहिए। तो आप एआई के इकोसिस्टम पे प्ले करो। हमारे वहां डायरेक्टली एआई को प्ले करने के लिए कंपनीज नहीं है। आर यू गेटिंग इट? हम लोग बेस मॉडल नहीं बनाते हैं, लेकिन हम लोग डेटा सेंटर्स पे काम करते हैं। हम लोग बेस बीस BESS जो बैटरी एनर्जी, वहां आप देखो वहां बड़ी अपॉर्चुनिटी है। So that is where you have to see the opportunity. But yes, it's a very good opportunity. By the way, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? Then just type V for value in the chat box. Just type V for value. Okay. So please do check power sector as a ecosystem. I think it is a very very good ecosystem which will do well. थोड़ा बढ़ गया है मैं मानता हूं, क्योंकि हम लोग बॉटम से ऊपर है, लेकिन ये तो हम लोग बस कहाँ आ गए, हम लोग जो फॉल के पहले थे वहां आके रुक गए। लेकिन अभी भी इकोसिस्टम बहुत ही यानी बहुत ही ग्रो करने वाला है, अभी भी बहुत ही हमें जरूरत है, तो वो टेंशन मत लीजिए। ठीक है। वाई लोड इन्फो इम्पेक्ट्स पावर डिमांड, ऑफ कोर्स पावर डिमांड में तो अगर लोड इन अगर होगी तो कहीं ना कहीं गर्मी ज्यादा होगी तो पावर डिमांड बढ़ती है। एक इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि आप जितना, जैसे बारिश ज्यादा होती है तो आपकी गर्मी कम हो जाती है, आपके एसी कम होते हैं, तो पावर डिमांड में इम्पैक्ट आता है। ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं डिफेंस। डिफेंस की अगर हम लोग बात करें, हाँ आइनॉक्स विन भी, कुलदीप सिंह ऑफ कोर्स ना वो इसमें ही है, विन एनर्जी में अच्छा है। ठीक है, अभी डिफेंस की एक बात करते हैं, दूसरा एक मेगा ट्रेंड। वैसे आपको पता ही है क्या है, लेकिन थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। सी हमेशा मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, वो हमेशा आप याद रखना कि आपको मार्केट में लगता है कि यार ये तो सबको पता है, डिफेंस पता है, पावर पता है, लेकिन कितने लोग इस थीम में टिकते हैं, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। आप हमेशा फैंसी देखने मत जाओ। मार्केट में कमाता वो ही है कि जो बोरिंग चीजें करता है। ओके। राकेश झुनझुनवाला टाइटन 30 साल 25 साल पकड़ के रखा था, वैसे वॉरेन बफेट और वो सब, मैं लॉन्ग टर्म की बात हूं, मैं शॉर्ट टर्म की नहीं बात हूं। आपको क्या चाहिए, सस्टेनेबल इनकम चाहिए या आपको कहते हैं ना एक्साइटमेंट चाहिए? एक्साइटमेंट चाहिए तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग या एफएनओ करो उसमें, लेकिन कमाओगे नहीं। लेकिन अगर आपको रियली में पैसा बनना है तो बोरिंग चीजें करनी पड़ेगी और उस पर टिके रहना है। इफ यू एग्री विथ मी जस्ट लाइक बिफोर एग्री, मैं ये क्लियर कट बोलूं, मैं देखता हूँ बहुत लोगों को, मैं क्लाइंट से भाई 6,000 से ज्यादा क्लाइंट से, सर कुछ नया दिखाओ, नया बताओ, ये बताओ वो बताओ। मैं वो क्यों तेरे को नया बताऊं? तुझे कमाने से मतलब है ना। अब तू तू एक्स स्टॉक से कमाए, वाई स्टॉक से कमाए या जेड स्टॉक से कमाए, एट द एंड तूने 20% का 18-20% का टारगेट रखा है ईयरली CAGR, उस पे फोकस करो ना। हम लोग को वो नहीं देगा, जैसे डिफेंस भी प्लेन वैनिला थीम है, सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोग उस पे रियली में कन्विक्शन के साथ रहते हैं। थोड़ा बढ़ता है ऊपर से निकल जाता है, फिर सोचता है नीचे आता है तो मैं वापस लूं, नहीं, ये मेगा ट्रेंड आपको लॉन्ग टर्म सोच के इसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो कुछ कुछ सेगमेंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो पहला तो है, एक तो आपका एरोस्पेस हो गया। देखिए अभी देखो डिफेंस की डिमांड तो बहुत ही आने वाली है, सिंपल है, ये वॉर के वजह से तो और डिमांड बढ़ेगी। मिडल ईस्ट से भी हमें ऑर्डर्स आने वाले हैं, अच्छे खासे ऑर्डर्स आएंगे। मिडल ईस्ट की हालत हो गई है टाइट, आपको पता ही ईरान वॉर की वजह से, क्योंकि वहां इतना अटैक हो गया है। मैं खुद 10 साल दुबई रह के आया हूँ, कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था कि दुबई में अटैक हो सकता है। तो वो सब अभी BDL को ही, वो ब्रह्मोस अपना जो मिसाइल है उसके ऑर्डर शायद मिलने वाले हैं। पूरा मिडल ईस्ट से भी काफी, मैं ऐसा नहीं बोल कि मिडल ईस्ट इंडिया को ही, और मिडल ईस्ट शायद रशिया को देगा, US को देगा, चाइना को देगा, फ्रांस को देगा, लेकिन हमें भी थोड़ा तो मिलेगा। हमारा जो एक्सपोर्ट टारगेट था 50,000 करोड़ का 2029 तक,
पता है अभी इस साल ही हमने 38,000 करोड़ कर दिया। पिछले साल से हमने 70% एक्सपोर्ट में ग्रोथ किया है। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल से 6 साल से जब से मोदी गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत डिफेंस में फोकस किया है, हम लोग स्टेडी स्टेडी ग्रोथ कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सेक्टर है। ऐसा नहीं है कि आप ये ऐसा नहीं है कि भाई साबुन बनाना है या चलो कार बनाए, नहीं, इसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत बहुत R&D करने पड़ता है, चेक करना पड़ता है और बहुत कुछ टेस्टिंग करना पड़ता है। तो इसलिए इसमें टाइम लगता है। अभी हमारा है ना जो बेस है ना डिफेंस का, वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने ये सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ उसमें ही जो भी ऑर्डर्स आए सिंदूर ऑपरेशन के बाद है। क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन में आपने देखा किस तरह से दुबई में, सऊदी में, हर जगह ड्रोन्स के डेब्रिस गिरी और किस तरह से अटैक हुआ था। तब पाकिस्तान ने 1,000 से भी ज्यादा ड्रोन्स और बहुत से मीन्स हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल छोड़ी थी। एक भी मिसाइल या ड्रोन इंडिया में आके नहीं गिरे, सब इंटरसेप्ट कर दिया हवा में। एंड दैट शोज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी, एंड इन वर्ल्ड हैज नोटिस दैट। अभी देखो आपको समझना है कि क्यों इंडिया में ऑर्डर्स आएंगे। देखिए वर्ल्ड में बहुत कंट्रीज करते हैं। आप बोलोगे यूएस के पास क्यों ना जाए, क्यों हुआ? यूएस का तो बहुत बड़ा बजट है डिफेंस में, नंबर। यूएस है ना, उसका जो कहते हैं ना, बहुत ही एक्सपेंसिव है। बहुत ही एक्सपेंसिव है, यानी एक एक सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगे हैं और बहुत ही एडवांस होते हैं। तो सभी कंट्री उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। अगर साउथ अफ्रीका बोले, साउथ अफ्रीका बोलेगा ठीक है यार तेरे पास, लेकिन मेरे को इतना भी नहीं चाहिए। ओके, कुवैत ओमान बोलेगा ठीक है मुझे इतना भी महंगा नहीं, वो लेगा लेकिन कुछ कुछ लेगा। फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो चाइना आता है, फ्रांस आता है, उसके नीचे आते हैं तो शायद हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूँगा हमारे जो इक्विपमेंट्स होंगे वो काफी अफोर्डेबल होंगे और अपना R&D भी अच्छा है और हमारा तो पाकिस्तान के साथ टेस्टिंग भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए ये सब साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अफ्रीका, मीन्स अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका, यूरोप से काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं। और इसलिए मैं बोलूँ ये एक अच्छा खासा ऑर्डर बुक इनको मिला। ऑर्डर बुक तो ऑलरेडी है इन सब। देखो प्रॉब्लम ये है कि डिफेंस में आप रातों रात बना नहीं सकते, या रातों रात आप कहते हैं ना कि अपनी कैपेसिटी डेवलप नहीं कर सकते। आपको पास अच्छी खासी R&D प्लस नो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सब कुछ जो सभी कंट्री के पास नहीं है, प्लस लेबर भी ऐसा होना चाहिए, तो इंडिया के पास है। और BEL हो, HAL थोड़ा वो हो रहा है, थोड़ा उसके तेजस एयरक्राफ्ट और वो सब नो प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये सब टाइम लगता है। हम लोग बोलते हैं ना कि ऑर्डर बुक कैसे, यहाँ डिलीवरी पे बहुत कुछ है, क्योंकि इन सबका जो है ना 4 गुना 5 गुना 3 गुना ऑर्डर बुक सबके पास है। लेकिन एग्जीक्यूशन, जैसे HAL में एग्जीक्यूशन का बहुत इशू हुआ। तेजस एयरक्राफ्ट का ऐसे ऐसे पता चलता है कि भाई 3 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर रहे हैं एयरफोर्स, तो यानी स्टॉक बढ़ जाता है। या इवन मैजागन डॉग का भी क्या है कि यार सबमरीन है यार, आपको एक सबमरीन बनाने में आपको 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं यार। तो वहां एग्जीक्यूशन पे बहुत कुछ है, इसलिए उनके ऑर्डर बुक थोड़े लंपी होते हैं। लेकिन और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, यही है जो है। तो ये सब अभी तो मैं ना, ऐसे तो काफी सारे BDL देखो बहुत सबसे महंगा स्टॉक है डिफेंस में। लेकिन उसका जो ब्रह्मोस मिसाइल जो बना है रशिया के साथ कोलैबोरेट करके पाकिस्तान में, जब चालू हुआ 2 दिन में और हमने एक ब्रह्मोस मिसाइल क्या डाल दी वहां बहुत कुछ तबाह हो गया। इवन ये बात हो गई कि भाई न्यूक्लियर जो उनका ऑलरेडी है वहां सेंटर, उसके पास ही बॉम्ब फूटा, और तब से फिर शांति वार्तालाप चालू हुई। फिर हमारे एग्रीमेंट भी कर दिया हमने शांति का, और ट्रम्प साहब ने क्रेडिट भी ले लिया। लेकिन वो ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से हुआ था और उसकी बहुत डिमांड है। तो आप समझो इन इवन BEL का भी देखे तो रेडार सिस्टम जबरदस्त, जो हमने जो रशिया और इंडिया के मिलके, इवन इसराइल इसराइल भी है, उन लोगों के मिलके जो रेडार सिस्टम बनाए बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। यानी मोस्ट, और जो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास जो इक्विपमेंट्स थे कि वो ऐसे वैसे थे, नहीं, वो चाइना से आए थे। और चाइना का ऑलरेडी डिफेंस बहुत अच्छा है यार, बहुत ही अच्छा, टेक्नोलॉजी में भी बहुत एडवांस है। उनको भी हमने इंटरसेप्ट किया था। यानी इनडायरेक्टली हमारा रेडार सिस्टम, ये उसमें ये BEL आ गया, पारस डिफेंस आ गया,
और एक सेगमेंट जो आपका आता है ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन जिसमें जैन टेक्नोलॉजी, आइडिया फोर्ज। अब वहाँ थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन बहुत अच्छी बढ़ रही है। ऑर्डर बुक अभी बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। अभी तक उतनी कमाल नहीं की है कंपनी ने, क्योंकि ये लोग अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन स्कोप बहुत ही बड़ा है। ओके, मैं बहुत सारी बातें, मैं बहुत सारे स्टॉक्स के भी नाम दे रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ हो सकते हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, जस्ट फॉर अ डिस्क्लेमर। और आज हम लोग डिफेंस का भी लॉन्च है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि आप एक एफडी की तरह हो गए, कि आप बस इसको इन्वेस्ट करके छोड़ दो, ज्यादा इस पे दिमाग मत लगाओ, ये अपने आप ग्रो करेंगे। जो 2000 में आईटी का सेक्टर ने कैसे ग्रो किया, 2000 से 2004 से 2020 तक जैसे वो ग्रो किया, वैसे ही मुझे लग रहा है कि डिफेंस और पावर अभी ग्रो करेंगे यहाँ से। एक एक दशक आता है, एक दशक आता है, एक 10 इयर्स का टेन्योर आता है, जहाँ ये सब सेगमेंट बहुत ग्रो करते हैं उसमें, लेकिन ऊपर नीचे होता है, बट दे विल ग्रो। सो ड्रोन टेक्नोलॉजी में अभी भी हमें बहुत काम करना है। अगर आप देखो तो अभी का वॉरफेयर कैसा है, जैसे ईरान युद्ध हुआ तो क्या हुआ, कभी सेना बॉर्डर क्रॉस करके गई नहीं है। जो हुआ ड्रोन और मिसाइल, ड्रोन और मिसाइल, और कुछ एयरक्राफ्ट ऊपर नीचे जाते हैं, जो F-35 जो यूएस का था, सब कुछ ड्रोन पे है। तो ड्रोन का R&D जबरदस्त, जैसे शहजाद 2 था ना, ईरान का कौन सा था ड्रोन, कैन यू जस्ट एनीवन टाइप, जो बहुत ही जबरदस्त, उसने नाक में दम कर दिया यूएस और इसराइल को। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन इन द वर्ल्ड, 50-40 हजार $50,000 में बनते हैं, लेकिन नाक में दम कर दिया उसने ऐसे। वो 80,000 उनके पास ड्रोन्स हैं। तो आगे जाके ड्रोन सिस्टम विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसमें ये जो कंपनियां है, ठीक है, दे मे डू वेरी वेल। द ओनली थिंग इज यू हैव टू सी द एग्जीक्यूशन, और क्या वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग हो रहे हैं। बट स्कोप बहुत ही बड़ा है, और अभी जो मैंने देखा कि इनको और ऑर्डर्स मिल रहे हैं और मिल रहा है, एंड इंडिया विल फोकस ऑन देम। ओके, वन कैन से टेक्निकल से द बाइंग क्लाइमिंग हैपन इन डिफेंस। सर देखो, टेक्निकल तो बोलते रहेंगे, मैं दे आर राइट ऑन देयर पार्ट। मैं फंडामेंटल हूँ, आई एम 100% फंडामेंटल। एंड मैं तो एक ही चीज बिलीव करता हूं कि आपको 3 4 5 साल 10 साल देखें, तो 3 4 5 साल में आपको ये 5-10% की मूवमेंट देखनी नहीं है। आप सोचो कि यहाँ से ये स्टॉक डबल होगा कि नहीं, तो मुझे लगते हैं डबल होंगे। ठीक है, यानी 2 साल में, 3 साल में डबल होते हैं कि नहीं होते, तो हाँ डबल हो सकते हैं। तो उस तरह से आप देखो, ठीक है, और तब आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ही आसान हो। उसी वजह से आई थिंक आप मेरे से काफी सारे मेंबर्स, आप लोगों को पता होगा कि मैं जैसे ये मार्केट गिरा तो 22,500 और 300 गया था, तो मैं चिल्ला चिल्ला के यूट्यूब वीडियो में, इवन हमारे जो ऐसे सेशन में बोल रहा था कि आंख बंद करके डाल दो, आंख बंद करके, यस और नो, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस। और जिन्होंने डाले हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में उस टाइम में, बिलीव मी, अभी भी मुझे मैसेज है, दे हैव मेड अ बिग मनी, यानी ये पीछे 10 दिन में दे हैव मेड वेरी गुड मनी। तो वो ही होता है, आपको मौका का फायदा उठाना है। ठीक है, बाद में इफ एंड बट्स मत सोचो, ये सब है ना कंफ्यूजिंग। देखो, प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग टीवी मीडिया बहुत कुछ देखते हैं, और हम खुद बड़े एक्सपर्ट बनने जाते हैं। हम कोई बड़े एक्सपर्ट नहीं है, मैं भी बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन एक चीज है, हमें जो देखना है कि आपका स्टॉक, यानी आपको जो स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो आपके वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो खली बली दुनिया जो बोलना है बोले, आप उसमें डालो पैसा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट गिरने से भी ये सब स्टॉक 30-30 40% गए। देखो अभी 40%, 30-30% सब स्टॉक गिर गए। सो यू हैव टू सी लाइक दिस इज वेर, देखो, बेस्ट प्राइस खराब समय पे ही मिलता है ना, अच्छे समय पे थोड़ी। अभी अभी देखो, अभी जब इस लेवल पे देखो तो काफी हद तक ये स्टॉक ऊपर है, लेकिन स्टिल वी आर एट 24,000 लेवल, हमारा टॉप था 26,300, यानी अभी भी 7-8-9% हम लोग नीचे हैं। सो थिंक लाइक दैट। ओके, और ये सब जो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ एंड ऑल दैट, तो कैपेक्स बढ़ता जा रहा है। और डिफेंस में तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया कैन बी अ नेक्स्ट you can say defense exporter in the world, because we have skills, we have technology, and we have now ecosystem. ओके, सबके पास ऐसा नहीं है। और पूरी दुनिया अब
स्विट्जरलैंड जैसा कंट्री जो कभी साला डिफेंस में ठीक है इन्वेस्ट करता था, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, उन्होंने भी अपना बजट 8 to 9% कर दिया। हमने तो हमारा 3.5 से 4% ऑफ जीडीपी है। सऊदी का 8% है, कतार का कुछ 6%। सब लोग, अभी मैं लिख के देता हूँ, ये 10-10% अपना ले जाएंगे डिफेंस बजट। इंडिया का बहुत ही बड़ा स्कोप है, बहुत ही बड़ा स्कोप है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 50,000 करोड़ तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, और आगे जाके हम लोग 2030 तक कम से कम 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा एक्सपोर्ट टर्नओवर होगा, एंड इंडियन कंपनीज विल बी डूइंग वेरी वेल। तो ये एक फेज है जो आपको पकड़ना है। सो यू आर नॉट मिस दैट टाइम। देखो आप लोग ये मत सोचो कि आपने मिस कर दिया, क्या मिस कर दिया आपको, आपने कुछ मिस नहीं किया। देखो ये सब तो हर एक जगह होगा। देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बजाज फाइनेंस पिछले 25 साल में 25 to 30% से ग्रो करा। मैं ऐसा नहीं बोलूं ये सभी बजाज बजाज फाइनेंस, मैं जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। आपने 5 साल के बाद डाला, 10 साल के बाद भी डाला होता तो भी एवरेज 25% आप रिटर्न कमाते हैं। बजाज फाइनेंस के दौड़ने के बाद भी आपने कभी भी 25 साल में डाला होता तो भी कमाते हैं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है, एग्री और नॉट, देन जस्ट आई पे फॉर एग्री। आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ देखना है। आप ये ऐसी बात है ना, ये सब स्टॉक्स कैसे होते हैं, ट्रेन है, एक तरह की ट्रेन है। एक स्टेशन से मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो आप बीच के स्टेशन में चढ़ रहे हो, लेकिन एट द एंड आपको डेस्टिनेशन पहुंचना है ना। आप पहले से ट्रेन कभी पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है, तो इट्स ओके। आपको ये देखना है कि ये सब कंपनियां क्या सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, बस ये है। एज ए इन्वेस्टर ज्यादा मत सोचो। हमारा प्रॉब्लम है कि टू मच ऑफ एनालिसिस ब्रिंग अ पैरालिसिस। जितना साजा ज्यादा सोचोगे उतना आप डर डर के जियोगे और इस मार्केट में कमा नहीं पाओगे। ओके। टाइटन जैसे फॉर एग्जांपल राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन लिया, 25 साल में कितनी बार गिरा, कितनी बार बढ़ा, बीच बीच में भी वो डालते थे ऊपर के लेवल पे। तो आपको क्या देखना है कि क्या ये कंपनी मुझे नेक्स्ट साल में 20% रिटर्न देगी, 25, मैं 20-25% नहीं बोल रहा हूँ, मैं 50%। हाँ, बिंदास डालो। अगर नहीं देने वाली है, नेक्स्ट 3 साल में डबल नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो, तो फिर छोड़ दो। बस इतना लॉजिक लगो, क्लियर देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। ज्यादा मत सोचो। हमारे वहां ज्यादा, और हम क्यों ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। ओके, इंफॉर्मेशन। म्यूचुअल फंड में कभी सोचते हो क्या, ज्यादा नहीं सोचते हो। एक बार एसआईपी कर दी तो आप चालू ही रखते हो, करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये कि स्टॉक्स का कंट्रोल आपके पास है, तो आप कभी भी निकालते हो, इसलिए आप उसको ज्यादा सोचते हो। तो डिफेंस में यहाँ आपको और आगे जाके बहुत मौके मिलेंगे, और ये सब कंपनी सीरियसली नाउ दे आर वर्किंग ऑन देयर कैपेसिटी, देयर R&D, सो अ वेरी वेरी बिग स्कोप हियर। Okay, is a known theme, but don't worry, they are available currently still from the high। काफी स्टॉक्स नीचे हैं, काफी सारे नीचे हैं। यहाँ से भी बहुत ही फोकस करना है। हाँ, यहाँ थोड़ा आपका स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक दो में डाल दिया और ऐसा, यानी आपको थोड़ा R&D करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम भी जब करते हैं तो बहुत ही R&D करके डिफेंस में डालते हैं, ऑल दैट। और नो काफी सारे, बहुत सारे जैसे HAL, BEL, BDL, सोलर इंडस्ट्री है, कितने सारे, पारस से लेके जैन है, या कितने सारे। बट सब में डालना जरूरी नहीं है, आपको एलोकेशन करना पड़ता है, प्लस आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी देखने पड़ते हैं। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल ऑन दैट पार्ट। ओके। तो जैसे बोला, आप चाहो तो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो में आपको बताऊंगा, वो जरूर देखिएगा। तो बोथ दिस पावर एंड डिफेंस will do extremely well over the time। अब जैसे, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सब थीम बेस्ड है, तो थोड़ा अगर पावर सेक्टर धीरा पड़ा तो ये पूरी थीम धीरी पड़ेगी। सिमिलरली डिफेंस अगर हुआ तो ऐसा है। लेकिन आपको देखना है कि क्या ये सस्टेनेबल 5 साल 10 साल ग्रो करें, तो हाँ, ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट। सी इन मार्केट यू डोंट हैव टू बी करेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट्स। लेकिन आपके जो 15-20 स्टॉक, या चलो 40 स्टॉक जो भी, उसमें से अगर 5-10 स्टॉक भी बहुत ही चल गए ना, इट विल कवर एवरीथिंग फॉर यू। सब नहीं चलेंगे, लेकिन हाँ। और ऊपर से मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूँ, मैं मेरी टीम को भी बोलता हूँ, मैं नॉर्मली साइक्लिकल स्टॉक्स में थोड़ा कम जाता हूँ।
क्योंकि मुझे अगर साइकिल लगती है ना तो उसमें एंट्री एग्जिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मेटल मेटल है, मेटल में आपको सही टाइम पे एंट्री एग्जिट करना पड़ता है। शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है। आईटी भी मैं अभी, मैं पिछले 1.5 साल से, आप लोगों को पता होगा, मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि एआई का बहुत ही रियल में बड़ा प्रॉब्लम है। ओके। तो ये सब में गाइस आपको ऐसे देखना है कि सस्टेनेबल ग्रोथ कहाँ है, साइक्लिकल मत जाओ, आपके पास बहुत ऑप्शंस है। इन इन्वेस्टमेंट यू हैव टू बी सेफ एंड सिक्योर अबाउट दैट दिस थिंग। और अगर टेलविंड बड़ा होता है ना, मैं वाई क्यों मैं इस सेक्टर में एम्फोसिस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ टेलविंड है, गवर्नमेंट का पुश है। अब जब गवर्नमेंट का पुश होता है ना, इट विल गो। अब दूसरा एक सेक्टर में बात करूं, रेलवे, मैं रेलवे में इतना समहाउ मैं नहीं बोली हूँ, क्योंकि रेलवे पे इतना फोकस नहीं किया गया बाद में। इनिशियली जब आपको याद है कि डिफेंस और रेलवे दोनों भाग रहे थे, रेलवे जाके सुस्त हो गया, लेकिन डिफेंस में चलो, क्योंकि डिफेंस पूरा मैक्रो लेवल पे है ना, रेलवे तो चलो इंटरनल है। साला अपना तो यहाँ चाइना है, पाकिस्तान है, यहाँ अभी बांग्लादेश के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं है, अभी तो मिडिल ईस्ट का तनाव हो गया है। तो ऐसे समय में डिफेंस को ऑफ कोर्स पुश मिलेगा ना। तो वेयर द मनी इज फ्लोइंग, यू हैव टू सी वेयर द मनी इज फ्लोइंग इन डिफेंस, इन पावर, एज अ मैन्युफैक्चरिंग। देखो, और दूसरा, मैं एक चीज पे बिलीव कर रहा हूँ, नाउ इज द, गाइज आई नो थोड़ा मैं टाइम ले, इज इट ओके देन, जस्ट टाइप ओके, मैं मेरा मेरा मेरे जो थिंकिंग है मैं आपको बोला हूँ, जस्ट टाइप ओके इन दैट, मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी जो अपना 15 से 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था, वो कहीं ना कहीं अब वहां नहीं देंगे होंगे, और वहां से लोग जाएंगे। और अभी जो दौर आएगा वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। वो, क्योंकि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मैन, क्योंकि वहीं एक एम्प्लॉय बेस बन सकता है आपका। एआई के वजह से एम्प्लॉयज काफी हद तक आपके कम हो जाएंगे। तो यू नीड मैन्युफैक्चरिंग बेस। अब मैन्युफैक्चरिंग बेस यानी क्या हुआ, यही जो कैपिटल गुड्स हो गया, डिफेंस हो गया, पावर सेक्टर, जहां रियली में बंदे लगाने पड़ेंगे आपको सिस्टम डेवलप करने के लिए, करेक्ट, वहां वो सेक्टर ज्यादा ग्रो करेंगे, वो सेक्टर ज्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, इवन तो यहाँ फोकस करो, ईएमएस सेक्टर हो गया, वैसे सब कैपिटल गुड्स हो गया। ठीक है, ये जैसे हमने एबीबी सीमेंट्स और वो सब की बात की, हिटाची, वो सब फिजिकल आदमी चाहिए आपको सब करने के लिए, सब कुछ एआई नहीं बनाएगा। ठीक है, डिफेंस में भी आपको टेक्नीशियन चाहिए, आर एंड डी डिपार्टमेंट चाहिए, टेस्टिंग करने पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है। सो ऐसे सब एरिया में आप अगर जाओगे ना, तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ आता है। और आगे जाके ऐसा है, क्योंकि एआई रियली में नेक्स्ट 2 साल में 3 साल में आपके आईटी के एम्प्लॉयज भी कम करेगा। और जो चीजें चेंज हो सकती है थ्रू एआई, इट विल बी डन थ्रू एआई ओनली। द ओनली थिंग इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप क्या कर सकते हो कि हाँ भाई, एक प्रोडक्शन कुछ चल रहा है पार्ट्स का, उसमें आप एआई को इम्प्लीमेंट करके उस प्रोडक्शन को एफिशिएंसी और फास्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्लीटली एआई ही करेगा। आप बोलोगे नहीं नहीं, टेस्ला में रॉबर्ट्स आ गए, ये सब आ गया, ठीक है, वो टेस्ला है, ठीक है, इंडिया में अभी भी उस लेवल पे आना बहुत ही टाइम है। और वो क्या होता है कि जैसे आर एन डी हो गया, पावर हो गया, आर एन डी, सॉरी, डिफेंस, डिफेंस में आर एन डी का आपका बहुत काम है, यानी अलग अलग टाइप के मॉडल्स हैं। तो वहाँ नो यू हैव टू वेरी मच ब्रिंग लेबर प्लस। हाँ, लेकिन जैसे इस बार ये किया ना, जैसे यूएस ने इस बार जो ईरान पे जो फर्स्ट डे अटैक किया, तो उन्होंने एंट्रोपिक का एआई यूज करके वो किया। तो हाँ, जब आपका टारगेट्स करने होते, प्रिसीजन करना होते, वहां एआई का यूज होगा। ओके, सो दैट इज हाउ इट विल बी। सो यू हैव टू सी वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग इफ यू वांट, रियली वांट टू मेक अ बिग मनी, नो। आपको बड़ा सोचते हैं कि क्या ये कंपनी 10 गुना होगी, 20 गुना होगी, वैसे कंपनी में डालोगे, हाँ बीच में ऊपर नीचे होंगे, लेकिन अगर हाथ में हीरा आ गया ना भाई साहब, वो बहुत कम आ गया। आप प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, दिस दैट, हर रोज के न्यूज देख के इतने वो हो जाए कि हम बिग पिक्चर नहीं देखते। एवरी बिग wealthy person in this world
whether it is वॉरेन बफेट और whether it is राकेश झुनझुन ऑल दिन, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो वो बिग विजन प्लेयर होते हैं। वो सोचते कि क्या ये सेक्टर कितना बड़ा हो सकता है। तो जो अभी पावर सेक्टर है वो यहाँ से 10 गुना भी हो सकता है, डिफेंस यहाँ से 10 गुना हो सकता है। क्या एफएमसीजी 10 गुना हो सकता है? जस्ट टाइप वाई फॉर यस और एंड फॉर नो, जस्ट टाइप वाई फॉर यस, क्या एफएमसीजी 10 गुना सेक्टर हो सकता है? एनीवन? नो। क्योंकि भाई तुम कितने साबुन लोगे तुम कितने बिस्किट खाओगे? अभी अभी आप सोचो, आपकी पॉपुलेशन तो कम हो रही है ना, बढ़ तो नहीं रही है। पॉपुलेशन कम हो रही है तो फिर आपका कंजम्पशन कम होगा, बढ़ेगा नहीं। अगर बढ़ता तो HUL नेस्ले 2-2 4-4% क्यों करेंगे? आप समझो, तो उस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल, ठीक है। चले यहां तक रखते हैं गाइस। ओके, सो होप ये सेशन है, हाउ यू यू गॉट अ वैल्यू और नॉट, यू लाइक दिस सेशन, जस्ट अ यस और नो? ओके। या अक्षय तृतीया, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करेक्ट करेक्ट, हाँ नहीं, वो वी आर लॉन्चिंग द स्मॉल केस ऑफ और पावर एंड डिफेंस आज ही हम लोग दे रहे, तो आई विल जस्ट गिव इट टू यू। ठीक है, हम लोग अलग अलग सेगमेंट में ला रहे, तो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, नो, दे कैन ऑलवेज नो गो एंड गो गेट इट। ओके, डू यू वांट टू सी दैट गाइस, डिफेंस और पावर का? देन जस्ट है वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। ओके, या 1 minute, I just show it to you. Let me open the PPT. Guys, are you able to see the PPT? Just type yes in the chat box. So, guys, as you know me, just for a small intro, whoever is joining first time, uh, my name is Tapan Doshi and a chartered accountant and a SEBI registered research analyst and a portfolio manager. Okay, and of course, I analyze more than 1,000+ crores of portfolio. Clients member is 4,000 plus across the world, and investor impact is more than 1 lakh plus across the world. And this is the my SEBI registered number. Of course, you can go and check it out. और मेरी जो टीम है, they are also consisting of charter accountants, जो मेरी research team है, and all are SEBI compliant. Okay, and I do regular come on TV on ET Now, so they CNBC, Z, NDTV, Money 9 and all that. और मैं ये जो मेरे व्यूज है, दे आर कंसिस्टेंट ओवर द टाइम, और मैं ये काफी हद तक मैं हमेशा मैं ये चीजें ऑनलाइन टीवी में भी बोलता हूँ। कल भी मैं आने वाला हूँ इन सब चैनल्स में, यू कैन कैच मी लाइव ऑल्सो। सो दीज आर सम ऑफ द क्लिप्स of my TV appearances. From last few years, I am coming. Okay, and my publications are coming on Economic Times and Business and Business Today and everywhere. ठीक है, now coming back to small case and model portfolio. तो मैंने जैसे बोला कि नो वी आर लॉन्चिंग डिफेंस एंड पावर बिकॉज आई डू बिलीव इन दिस मेगा ट्रेंड जो चलेगा। तो एक टाइप का आपका एक स्पेसिफिक सेक्टर होता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि आपको लगता है डिफेंस चलेगा, डिफेंस में क्या चलेगा, प्लस कितना एलोकेशन करना है। कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल BEL लिया, तो BEL को कितना एलोकेशन करना है, दूसरे को कितना एलोकेशन करना है, लेना है कि नहीं लेना है, कब लेना है, एंड ऑल दैट चीज़ें यहाँ आती है। सो बेसिकली हमारा स्मॉल केस जो है वो एक स्टॉक लिस्ट है, डिसिप्लिन एलोकेशन है, देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल केसेस। बेसिकली हम मेरा मॉडल पोर्टफोलियो होता है, लेकिन स्मॉल केस इज अ प्लेटफॉर्म। सो अलग अलग टाइप के मॉडल पोर्टफोलियो होते हैं, अलग अलग एलोकेशंस होते हैं। ओके, पीरियोडिक रिव्यू रीबैलेंस होती है, और वो डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में ही बाय हो जाते हैं। एक बार लिंक होता है तो आपके डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में ही बाय हो जाते हैं, बहुत ही कम रेट में। यानी जैसे मैं बोला, हमारे लॉन्च ऑफर्स चल रही, तो 300 रुपीज पर मंथ, यानी 300 प्लस GST, यानी 370 रुपये, 370 में आपको मिल रहा है ये। ओके, और आप डायरेक्ट एलोकेट कीजिए, और यानी साल का कुछ 5,600 कुछ होगा आपका GST के साथ। ओके, नहीं वो सॉरी, डिस्काउंट के बाद तो 4,200 के आसपास, 4,200। तो फी तो आराम से रिकवर होगी, लेकिन आपको पता चलेगा कि कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है। प्लस हमारे मंडे सेशंस होते हैं, जहाँ आप मंडे सेशन अटेंड कर सकते हो, आपके कोई भी पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेश्चन एंड एवरीथिंग
लिंक में देता हूँ गाइस, जस्ट वेट वेट, लेट मी एक्सप्लेन दिस, ओके। सो ये डायरेक्टली लिंक होता है, प्लस वी ओनली विल हैंडल। तो हम लोग आपको क्या कहेंगे, एक पोर्टफोलियो देंगे अलोंग विद द वेटेज, किसको में कितना डालना है, ठीक है। रिसर्च करके सिलेक्शन के एलोकेशन हम करेंगे, आपको उसको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। अभी उसको देख के आपके पास दो ऑप्शन है, आपको पोर्टफोलियो दिख जाएगा, वेटेज भी दे देंगे भी 100 में से 5% एक्स में डालो, 3% वाई में डालो, 10% जेड में डालो। बेस्ड ऑन दैट आप मैन्युअली डीमेट अकाउंट में बाय कर सकते हो, या तो आप अपना डीमेट अकाउंट लिंक कीजिए, ठीक है। और सिस्टम अपने आप आपका ये पैसे, जैसे मिनिमम अमाउंट है 50,000 या 30,000 है वो रखने के, तो आपने डीमेट अकाउंट में रखे, आपने बटन दबाया तो कल सुबह आपके डीमेट अकाउंट में ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है। वो ऑटोमेटिक होता है इनिशियल पोर्टफोलियो। और जैसे रीबैलेंस होता है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैंने जैसे ही मैं और मेरी टीम कुछ चेंजेस करते हैं, तो यहाँ से मैं रीबैलेंस पुश करूंगा, आपको मैसेज आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा, ईमेल पे आएगा, ऐप पे आएगा कि भाई तपन दोषी ने, जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी निकाल के बोला है टाटा पावर लॉ, तो आप उसको अप्रूव करना है, वो अपने आप ट्रांजेक्शन आपके डीमेट अकाउंट में हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप डीमेट अकाउंट लिंक करते हो तो। नहीं करते हो तो आपको मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो आप पे है, लिंक करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर लिंक करते हो तो बेटर है, ठीक है। अगेन मंडे सेशन होता है 9 बजे, ओके। एंड Q&A, पोर्टफोलियो क्वेरीज, स्टॉक क्वेरीज, म्यूचुअल फंड क्वेरीज, ये सब कुछ होगा। तो आप आके लाइव मुझे पूछ सकते हो, यानी आपने एनरोल तो किया, लेकिन आपके पास भी बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई तो क्वेश्चन निकलेगा, हर हर वीक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या मार्केट का अपडेट है, क्या है। तो मंडे सिर्फ आपके लिए, आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो आपको पता नहीं कि आपके जैसे 40 स्टॉक है, आप में से उसमें से कुछ निकलना है, आपको पता नहीं, या 100 स्टॉक क्या निकल, तो आप मुझे पूछ सकते हो। पूछने से फायदा यही होगा आपको कि आप उस पर एक्ट कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट। हाँ दीपक जी, ऐप भी होगा, एवरीथिंग होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि दिस इज द प्राइसिंग क्वार्टरली, 500 प्लस जीएसटी, हाफ ईयरली 450 400, लेकिन मैंने अभी लॉन्च है तो डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो आपको 300 रुपीज प्लस जीएसटी में साल का मिल रहा है। अभी इसमें गाइस रिन्यूएबल भी, ये जो डिस्काउंट है ये फर्स्ट टाइम है, 25% का है, लेकिन रिन्यूएबल आपका 400 प्लस जीएसटी होगा। लेकिन समझ लो आप बाद में एनरोल करते हो, देखो ये तो हमारा अभी चलता ही रहेगा। आप बोलते हो ये भाई 6 महीने बाद आऊंगा, और मैंने इसको 1,000 रुपये कर दिए फॉर है, तो आप नए प्राइस पे आओगे, ठीक है। तो वो है, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज वेरी वेरी रीजनेबल। या देखो काफी हद तक हम ब्रोकर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, 20 से ज्यादा ब्रोकर्स हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आईटी के चार्जेस लगते हैं, यहाँ आपको पोर्टफोलियो मिल रहा है, रीबैलेंसिंग मिले है, और सब कुछ मिला है। देखिए क्या फर्क है, आप अगर पीएमएस में जाते हो, ओके चलिए मैं पहले ये समझा देता हूँ कि आपसे गलती क्या होती है, कि आप अभी जैसे मार्केट नीचे गया, क्या लेना आपको पता नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ही डालते जा रहे हो कि इसमें इतना डाल दे, उसमें उतना डाल दे, ठीक है। कब निकलना है वो पता नहीं, डाल तो दिया लेकिन निकलना कब है, क्योंकि आप अपने काम में बिजी हो गए। रीबैलेंस कब हो रहा है वो पता नहीं है, एक ही जगह पे एवरेज करते जा रहे हो, ये प्रॉब्लम है आपको। और ये 99% रिटेल इन्वेस्टर के साथ है। देखिए मैं एक ट्रेडिशनल ब्रोकर रहा हूँ, मेरे पापा ब्रोकर थे, मेरे पूरे फैमिली में ब्रोकर थे, ठीक है। मेरा नाम तपन है, बंगाली नाम है, लेकिन मैं पूरा गुजराती हूँ। और मेरी पूरी फैमिली ब्रोकर है, हमने हजारों क्लाइंट हैंडल किए, हजारों में यानी 50,000 से ज्यादा मेरे ब्रोकिंग के क्लाइंट होंगे ओवरऑल, मेरे अंकल लोग, उनके तो एनएससी के कार्ड है। आई हैव सीन दिस इज द मैक्सिमम प्रॉब्लम एवरीवन इज फेसिंग, कि पता नहीं है कैसे करना है। आप जैसे आप बीमार होते हो, आपको पता नहीं क्या बीमार, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर आपको सही दवाई देते हैं, आप ठीक हो जाते हो, खुद लेते हो तो प्रॉब्लम होती है। वैसे ही यहाँ है, यू हैव टू गो इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। स्ट्रक्चर वे में नहीं जाओगे, अगर आपका पोर्टफोलियो पिछले कुछ साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग रॉन्ग, वेदर यू बिलीव और नॉट, इन the way you select the portfolio, the way you have, the way, the time when you have to exit, the time when you have to enter and everything.
कितने लोग का पोर्टफोलियो नहीं चला, एंड बी ऑनेस्ट विद मी, देन जस्ट टाइम मी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइम मी इन द, देखो ऑनेस्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से गलत, और देखो डोंट वरी, होस्ट टू पेनाली से तो किसी को दिखेगा नहीं। एंड बाय द वे, जब हमारा मंडे का सेशन होता है ना, वो भी होस्ट टू पेनालिस्ट होता है। तो आप जो मुझे क्वेश्चन पूछेगे वो किसी को दिखेगा नहीं, जैसे आज भी आप लिख रहे हो, किसी को दिख नहीं रहा है, करेक्ट? सी कितने लोगों ने बोला है? ओके। तो दिस इज हाउ, ये आपको ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट कि क्या करना है। एंड दिस इज, देखो कोई भी, आप जाओगे ना मार्केट में, इस प्राइस में कोई आपको ऐसे मंडे सेशन भी नहीं दे रहा है जहां आप हम कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओ। वाई आई एम गिविंग टू यू, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ग्रो एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है? यह अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं संजय जी। ओके, अगेन हम लोग जो भी पोर्टफोलियो सिलेक्ट करते हैं, अर्निंग फोकस पे होता है, क्वालिटी बिजनेस, रिस्क मैनेज, एलोकेशन, डाइवर्सिफाइड, डिसिप्लिन, वैल्यूएशन, अवेयरनेस, और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पे बेस पे होता है। देखो, दो तरह के होते हैं, आपको पता है पीएमएस भी होता है। मैं अगर पीएमएस का, तो मैं पहले पोर्टफोलियो मैनेजर भी रहा हूँ। पता है उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? 50 लाख रुपए का आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है, और मैं आपको फी चार्ज करूंगा 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की। ओके, हैंडल मैं ही करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन फी तगड़ी होती है। यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास फीस बहुत ही छोटी, ये जो मैंने 4,500 रुपये बोले, बस वही फीस है, खत्म बात। अब आपका पोर्टफोलियो 5 करोड़ का है या 50,000 का है, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, फीस सेम रहेगी। वहां परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी लेते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लेंगे। ठीक है? वहां एयूएम बेस्ड फीस होती है, यानी जितना आपका 2 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया तो वो ज्यादा है, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल, हमारे पास म्यूचुअल फंड का भी स्मॉल केस है, वो तो 180 प्लस जीएसटी पे है। फायदा क्या है उसमें पता है? म्यूचुअल फंड में आप जो एजेंट थ्रू करते हो ना, यू नो डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एनएवी एंड डायरेक्ट एनएवी, जस्ट आई वाई फॉर योर सेंड फॉर नो। रेगुलर एनएवी में आपके एजेंट थ्रू जाते हो ना, एजेंट को 1% कमीशन चला जाता है, 1%। यानी आप सोचो, आपका कल उठ के 15 साल में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, आपने म्यूचुअल फंड चेंज भी नहीं किया, हर साल आप 1 लाख रुपए तो दे रहे हो। अभी 10 लाख है तो आप 10,000 दे रहे हो। यहाँ क्या है कि वो जो 2,500 का म्यूचुअल फंड है, वो स्मॉल के, उसमें आपके डिमेट अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा, हम लोग ही आपको म्यूचुअल फंड देंगे, मेरी टीम ही प्रॉपरली सिलेक्ट करके देगी, और वो डायरेक्ट, यानी उसमें कोई कमीशन ही नहीं है। यानी आपकी फी तो कमीशन में ही कवर हो, यानी आपका कमीशन तो हमारी फी में ही, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, हमारी फी तो कमीशन में ही कवर हो जाएगी, कमीशन आपको देना ही नहीं पड़ेगा। दैट इज द बेनिफिट जो हमने अभी 180 प्लस जीएसटी, यानी 212 रुपए में आपको पूरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मिल रहा है, लार्ज के, मिड के, स्मॉल के, फिक्स। और वो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक होगा, डायरेक्टली आ जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में, एक ही जगह पे सब कुछ देखा। दैट इज द, यानी कोई मिडल मैन नहीं। आप जैसे रिटेल शॉप और होलसेल में देखते हो ना, वैसा बेनिफिट, और आपको पता नहीं है कि आप जो नॉर्मल एजेंट थ्रू बाय करते हो, अभी तो ठीक लग रहा है कि ठीक है यार, 5,000 10,000 साल के गए, लेकिन भाई साहब जब आप 10 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ का, एक एक पर्सन, यानी कितना बड़ी फी हो गई, वो सब यहाँ बचा देते हो आप। दैट इज वॉट यू हैव टू सी। वो हर रोज आपका पोर्टफोलियो चेंज नहीं, वो तो, और जो चेंज करना है वो तो हम ही करके दे रहे हैं ना, खत्म। और कुछ नहीं करना है, हम ही बोलेंगे कौन से म्यूचुअल फंड में लेना है, कौन से में बाहर निकलना है। दैट इज वॉट यू आर गेटिंग। पीएमएस में मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, यहाँ हम लोग कंट्रोल करते हैं। आपको मैसेज, आपको अप्रूवल करना है, फ्री होगा। अगर आप अप्रूव नहीं करोगे तो चेंजेस आपके डीमेट अकाउंट में नहीं होते। अगर आपने डीमेट अकाउंट लिंक नहीं कर दिया है तो मैन्युअली करना पड़ेगा। आप वहां इंडिविजुअल स्टॉक बेच नहीं सकते। आपने समझ लो 50 लाख रुपए दे दिए, आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप पीएमएस को बोलोगे ना तो पोर्टफोलियो में भाई रुक जा, 15 दिन के बाद मिलेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स है, मैं आपका डीमेट अकाउंट देख ही नहीं सकता, आप बेच दो जब बेचना है, आपकी मर्जी, फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि यहाँ डीमेट अकाउंट आपके कंट्रोल में है, मैं आपके डीमेट अकाउंट देख नहीं सकता, आपके बिहाफ पे ट्रेड नहीं कर सकता, सब कुछ आपके नाम पे है, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। तो मेरा काम क्या है, मेरी और मेरी टीम का काम यही है कि आपको एक पोर्टफोलियो बना के देना है, उसको ट्रैक करना है वेटेज के साथ, और आपको उसको फॉलो करना है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको
मिलता है. हाउ मेनी इंटरेस्टेड इन दिस, देन जस्ट टाइप आई फॉर इंटरेस्टेड. ओके, दैट इज द बेनिफिट यू आर गेटिंग. ओके, आजकल धुरंधर की टिकट 650 रुपये में आते हैं, यहाँ तो हम लोग 370 रुपये की बात कर रहे हैं. सो और आप नए स्टॉक्स ऐड कर सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, नीड कभी भी परमिशन सेल कर सकते हो. मनी स्टेज इन योर डीमेट अकाउंट. ओके. नहीं दीपक जोशी, एक बार आपने लिंक कर दिया, स्मॉल केस के चार्जेस नहीं लगते. वो फी जो होती है आपने मुझे दे दी ना, खत्म बात. और कोई स्मॉल केस के चार्ज नहीं होंगे. जस्ट आप जब ट्रांजेक्शन होता है तो ब्रोकर तो ब्रोकरेज चार्ज करेगा ना. ओके, वो करेगा. उसमें वो तो जो करना है करेगा, बाकी कोई चार्जेस नहीं है. रीबैलेंस में आप कभी भी रीबैलेंस कर सकते हो. ओके. हाँ, मैं डिफेंस ऑफ पावर का मैं दे रहा हूँ गाइस, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. हम लोग रिव्यू करेंगे, क्वार्टरली रिव्यू अपडेट्स सब कुछ हम लोग करेंगे. अलर्ट्स आपको आएंगे और आपको उसको अप्रूव करना है. अगर आपने डीमेट अकाउंट लिंक है तो अपने आप डीमेट अकाउंट में हो जाएगा. अगर आप अप्रूव नहीं करोगे तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा. अगर डीमेट अकाउंट लिंक नहीं करना है तो खुद खुद जाके वो चेंजेस आपको अपने डीमेट अकाउंट में करने पड़ेंगे. दिस इज द बेस्ट थिंग यू आर गेटिंग. और हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टॉक निकालते तो दूसरा स्टॉक लाते हैं. वेटेज 100% लगता है. ओके. एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट. अगेन लमसम एनी टाइम, आप कभी भी लमसम डाल सकते हो. एसआईपी ऑप्शन डाल सकते हो. एसआईपी यानी आपको 10 तारीख को हर महीने 50,000 डालने हैं, आप एसआईपी कर सकते हो. अभी आपने समझ लो 2 लाख एक ही महीने में डाल दे तो एसआईपी कैंसिल करनी है, आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कभी भी पॉज कर सकते हो, कभी भी टॉप अप कर सकते हो. तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे. काफी लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर आप इतने सारे स्मॉल केस अभी लॉन्च किए. वो इसलिए किए गाइस क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम. अब मार्केट बढ़ गया है तो फिर मार्केट 26,000 27,000 बढ़ेगा तब डालू, इससे बेटर है अभी डाल दूं. नॉलेज तो है हमारे को, मुझे पता है क्या चलेगा नहीं, इसलिए हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, इवन आई नो. मेरे को भी कब फायदा होता है कि जब मैं 2 2 3 3 महीने में एक एक नया करूं, लेकिन वो नहीं करना क्योंकि आई वॉन्ट यू गाइस टू गेट इन इट व्हेन द मार्केट इज लोअर, नॉट व्हेन द मार्केट इज ऑन द टॉप. एंड बिलीव मी, हमने जो आगे के जो लॉन्च किए थे उसमें जिन्हों भी डाला है बहुत ही अच्छा कमाए. क्योंकि टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि पावर एंड डिफेंस हैज जस्ट पिक्ड अप एंड द वे दे आर गोइंग टू ग्रो इज लाइक एनीथिंग. दैट इज व्हाट आई फील इंटरनली. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी थीम होने वाली है. So notification you are getting, WhatsApp notification, app notification, email alert. It's not easy guys to create so many. पूरा ट्रैकिंग मेरी मेरी और मेरी टीम की हालत इतनी टाइट है ना, ऊपर से ये ट्रम्प हर रोज कुछ ना कुछ बोलते जा रहा है तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है. तो आपको व्हाट्सएप ऐप नोटिफिकेशन, ईमेल अलर्ट, रीबैलेंस सब कुछ आपको मिलेगा. ठीक है. ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू. अभी हमारे सभी स्मॉल केस अभी 300 रुपीज प्लस जीएसटी पे है. ठीक है. एक सिटी अर्निंग कंपाउंडर है जो थोड़ा महंगा है. हमने वहां से वो पहला लॉन्च किया था, उसमें से डिस्काउंट है तो वो 400 रुपये प्लस जीएसटी होगा, लेकिन इतना कोई महंगा नहीं, अभी उसमें डिस्काउंट नहीं. वैसे एवरीथिंग मैं आपको बता देता हूँ किस तरह के, फिर देन यू कैन डिसाइड. एंड फिर लेकिन ऑल आर गुड, ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल. मैं एक बार बता देता हूँ. सो हाउ मेनी आर गोइंग टू पे, देन जस्ट टाइप पी फॉर पे इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप पी फॉर पे. ओके. मैं आपको लिंक भी दे देता हूं सो यू कैन हैव अ लुक. ये आपको ये ओपन करना है. गाइज आर यू एबल टू सी माय वेबसाइट, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस. देखो ये आप क्लिक करोगे तो यहां आओगे आप. ये आप लोगों को दिख रहा है गाइस, एनीवन कैन जस्ट हैव वाई फॉर यस. ओके. तो ये दिख रहा है और नीचे ये स्मॉल केस है. ठीक है. तो अब देखो मैं बताता हूं आपको, ये सिटी सिटी आप बोलोगे यार सिटी है क्या, सिटी यानी सी है तपन. ओके. तो ये स्मॉल कैप और मिड कैप का है. ठीक है. ये पावर का है जो मैंने आपको बताया, पावर का है. पावर. तो ये आपको सब्सक्राइब नाउ यहाँ बटन दबाना होता है नॉर्मली. ये पावर का है, पावर का मेगा ट्रेंड है. ये म्यूचुअल फंड जो मैंने बोला ना 180 रुपये प्लस जीएसटी, उसमें म्यूचुअल फंड वाला है. ये डिफेंस है, ये डिफेंस की थीम है.
एक ही जगह पे सब कुछ है, और ये सिटी अर्निंग कंपाउंडर है। ठीक है, ये फ्लेक्सी कैप है, ये फ्लेक्सी कैप है। ठीक है। अब अब इसमें आपको देखना है, आप बोलोगे तो अपन कैसे अप्लाई करना है। सो आई जस्ट शो इट टू यू गाइस, यू जस्ट हैव टू क्लिक दिस सब्सक्राइब नाउ। आप जैसे पावर का मेगा ट्रेंड ले, पावर थीम है जो उसका ले रहे हो, तो आपको जस्ट यहाँ क्लिक करना है। ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो आपको डिटेल्स डालनी है वेबसाइट की। ठीक है, ये आपने डाली, फिर कंटिन्यू। फिर देखिए ये आ गया आपका 12 मंथ्स 472, यानी 400+ GST। फिर आप लोगों को हम यहां देखो गाइस, प्लीज बी केयरफुल हियर, ये अप्लाई ऑफर डालना है, ये अप्लाई ऑफर क्लिक करना है। यहां जैसे आप क्लिक करोगे आपको ऐसा दिखेगा, ऑफर फॉर 12 मंथ्स, ओके 6 मंथ 3 मंथ्स। फिर यहां आपको क्या करना है, ओके ये अप्लाई का बटन दबाना है। अतुल जी मैंने ऑलरेडी दे दी लिंक आपको, यहाँ अप्लाई का बटन दबाना है। ठीक है, ये जैसे ही आप अप्लाई का बटन दबाओगे, ये देखो फीस कम हो गई। ठीक है, तो ये फी 5644 का 4248 हो गया। ठीक है, देन यू हैव टू जस्ट क्लिक दिस कंटिन्यू। वंस यू क्लिक द कंटिन्यू, फिर यहाँ पान कार्ड का डिटेल आना है, पान कार्ड आपको पान कार्ड नंबर डालना है। ओके, और फोन नंबर डालना है, जो भी आपका फोन नंबर है, और वेरीफाई फोन नंबर होगा। आप बोलोगे पान कार्ड क्यों करना है, क्योंकि वो केवाईसी करना पड़ता है। केवाईसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर सेबी रूल है, तो वो एक करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। ठीक है, और आगे फिर आप करें, और फिर आप यूपीआई हो, क्रेडिट कार्ड हो, या किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, दिस इज हाउ इट विल हैपन। ठीक है, 1 मिनट आई जस्ट गिव यू द लिंक। ओ लिंक मैंने सब, ओके लिंक वापस दे रहा हूं। सो दिस इज द लिंक, यू कैन पे एंड लेट मी नो। ठीक है, दिस इज द लिंक। आर यू एबल टू सी द लिंक? जस्ट आई वाई फॉर यस। Okay, now I'll call out the names also whose payment I'll be receiving.